आते हैं जी, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर बताएं, मेरा किसी के साथ मैं रिलेशन में रहा, किसी लड़की के साथ, लड़का लड़की का रिलेशन रहा, तो बड़ा पैसा लूटा उसने, कभी इजी पैसा मंगवा लेती, जैज़ कैश मंगवा लेती थी, ऑनलाइन मैंने सेंड किया, काफ़ी सारे गिफ्ट्स, मैंने तो उसकी यूनिवर्सिटी की फीस पे की। अब वो जनाब बेरुखी इख्तियार कर गई है, कहती है किसी और के साथ शादी करनी है। तो सर ये मैंने लाखों रुपया जो खर्च किया है, कानूनी तौर पे कोई चाराजोई हो सकती है? तो बात तो ठीक है, वाकई आपका माल था, आपका पैसा था, उसने जनाब चक्करबाजी आपके साथ की, प्यार मोहब्बत का नाटक किया, पैसे सारे खींच लिए, अब वो किसी और के साथ, आपके साथ तो हुई ज्यादती। हल क्या है कानूनी तौर पे कि आप ऐसी जिसने आपके साथ ज्यादती की है लड़की ने, उससे पैसे वापस निकलवा सकते हैं या नहीं? देखें, कानून में हर चीज का तरीका कार है ना। अगर किसी से पैसे आपने वापस लेने हो ना, उसके 2-3 तरीके हैं कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने पैसे उसको क्यों दिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं किसी बंदे से, मुझे वकील साहब पैसे ले दें, ये देखें उसने मुझे चेक दिया, डिसऑनर हो गया, उसने मेरे पैसे देने थे, लोन लिया हुआ था, वजह तो बताएंगे ना आप। वकील साहब कहते हैं लाओ इधर, अच्छा ये चेक है 10 लाख का है, ठीक है हम केस करते हैं। 2 केस बनेंगे आपके, एक तो रिकवरी सूट करेंगे कि इससे पैसे दिलवाए जाएं, दूसरा इस चेक देने वाले ने क्राइम किया है। क्राइम क्या था कि इसने आपको चेक ऐसा दिया कि इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, डिसऑनर हो गया, क्राइम है। 2 केस बनेंगे, समझ में आई ना बात? अच्छा, कोई बंदा आपको चेक नहीं देता, सर मुझे उससे पैसे ले दें, किस चक्कर में लेके दें? उसने मुझसे उधार लिए हुए थे, 10 लाख रुपए उधार लिया था, वापस नहीं कर रहा। वकील साहब कहेंगे ठीक है, आपका हक बनता है, तशरीफ लाइए। वकील साहब केस तैयार करेंगे, सिविल सूट तैयार करेंगे, दावा कर देंगे अदालत में कि इस बंदे ने लोन लिया था, वापस दिलाया जाए, केस बन गया। अब इस सिचुएशन में गर्लफ्रेंड ने मुख्तलिफ औकात में पैसे लिए थे, मुझे वापस दिलाए जाए, क्यों दिए थे? सवाल तो ये पैदा होगा ना, क्यों दिए थे? क्या इसका आंसर क्या है? आपकी कोई रिश्तेदार थी? नहीं। आपकी बहन थी? नहीं। आपकी बीवी थी? नहीं। क्या, क्यों दिए पैसे? सर इसलिए मैंने उसको पैसे दिए, हम केस के अंदर यही लिखेंगे ना, जज साहब को बताएंगे कि इसलिए पैसे दिए कि वो मेरी फ्रेंड थी। फ्रेंड को क्यों पैसे दिए? उधार लिए उसने? नहीं। क्यों दिए पैसे फ्रेंड को? इसलिए फ्रेंड को पैसे दिए आउट ऑफ लव, कि मैं गिफ्ट देता था उसे, वो कहती है मुझे पैसे चाहिए, मैं दे देता था। और ये लोन नहीं था, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये सिंपल मैंने उसको पैसे दिए, उसे ज़रूरत थी, यूनिवर्सिटी की फीस, उसने कहा मैं गरीब हूँ मुझसे नहीं दी जा रही, मैंने दे दी। अब वापस कैसे लूँ? क्या इसको नाम क्या दूँ? लोन लिया उसने, तो फिर कोई लिखत पढ़त की उस लोन की, आप लोन की कहते मैं 2 गवाह डाले हैं, अंगूठे साइन, ये पेपर लिखा हुआ है लोन दिया, आपने तो लोन नहीं दिया। गिफ्ट दिया जाए तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत सूरतें होती हैं कि गिफ्ट दे के वापस भी हो सकता है, वो सूरत कौन सी है? कैंसिल करवाया जाए। मिसाल के तौर पे किसी को प्रॉपर्टी दे दी आपने, आप कहते हैं ये प्रॉपर्टी मैं दे दी, लिख पढ़ के दे दी, वापस लेना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसने मुझे कोई नशावर चीज़ पिला दी थी, मैं उस वक्त अपने होशोवास में नहीं था, मैं सोया हुआ था, तो इसने अंगूठे लगवा दिए। कोई ग्राउंड तो बन जाएगी ना। यहाँ पे क्या ग्राउंड कि मैं हट्टा कट्टा था, नौजवान था, आंखें खुली थी, मोहब्बत और इश्क का भूत सवार था, तो मैंने होशो आवाज़ के अंदर उसको पैसे दिए, जैज़ कैश किया, कोड अपना डायल करके, फिर उसको ट्रांसफ़र, ओके यस, तो फिर इस तरह ट्रांसफ़र। अब ये आपकी ग्राउंड क्या बनेगी? आप तशरीफ लाइए, हम कहते हैं जनाब आपका केस कर देते हैं, केस कर देंगे लेकिन उसका बनेगा कुछ नहीं। तो फिर जो जिसका बनेगा कुछ नहीं, वो केस हम एडवाइस करेंगे कि ना करें, भूल जाएं। जब इंसान कोई गलती करता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, किसी के पीछे जिस मुंह उठा के जिसको देखा चल पड़े। सबसे पहली दलील तो यही होती है, जो लड़की आपके साथ फंस गई है, चैटिंग रात के 12-1 बजे तक कर रही है ना, करैक्टर उसका कैसा होगा, थोड़ा सा इस पर गौर कर लें। बड़ी शरीफजादी होगी, तहज्जुद गुजार होगी बड़ी, कि जो रात 1-2 बजे तक आपसे चैटिंग कर रही है, कैसा अखलाक और कैसा किरदार होगा। सोती अगर 2 बजे, उठती कितने बजे होगी? तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो समझिए कि इस अजाब से आप बच गए हैं कि अगर आप तो समझ लो लॉस हो गया, मेरे पैसे चले गए और अब किसी और से शादी, शुक्र करो कि किसी और से शादी कर रही है,
अगर शादी भी उससे हो जाती ना तो इतना उसने लूटा है, जब कोई ताल्लुक ही नहीं था, शादी के बाद क्या क्या गुल खिलाती। आप तो बहुत बच गए हो, शुक्राने के 2 नफल पढ़ो और भूल जाओ जो पैसे दे रही हैं। गिफ्ट वैसे भी आंखें खोल के देना चाहिए। गिफ्ट जब भी दो इस नीयत के साथ देना चाहिए कि गया, वापसी की नीयत में गिफ्ट नहीं दे रही। आप हौसला पैदा करो ना अपने अंदर। अब अगर है इतना हौसला कि गिफ्ट दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, तो फिर ठीक है। तो अगर चवलें मारनी है बाद में, वो मेरा गिफ्ट, मेरा परफ्यूम वापस कर दो, तो फिर आप गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए। बल्कि ऐसे बुरे काम का अंजाम तो बुरा ही होगा ना, तो ऐसे कामों में पड़ना ही नहीं चाहिए। आप मेहनत करो। जो आप यूथ है, मोस्टली यंग लोग होते हैं इसके अंदर, यंग लोगों को चाहिए मेहनत करके, हार्डवर्क करके कोई बिजनेस करें, कोई नाम पैदा करें, अपने पेरेंट्स के लिए प्राइड का बायस बने, ना कि पेरेंट्स को भी जलील करें, खुद भी ख्वार होते फिरें। तो इसलिए ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, समझे कि तकरीबन नामुमकिन होती है। जो जायज़ कैश आप सफ़िया को कर देते हैं, आप जना फौजिया को कर देते हैं, तो फ़रा को कर देते हैं, तो ये गए बस, पैसे वापस नहीं मिलते। आप FIA में भी चले जाएं, दरख्वास्त दे लें, वो फ़रा, नाजिया, शाजिया ले गई तो ले गई।